हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। सो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कुछ भी ऐसा लग रहा है दिमाग में रह नहीं रहा है। मैं आगे का पढ़ते जाता हूँ, पीछे का भूलते जाता हूँ। जैसे जैसे मैं आगे की नई चीज़ें कवर करता हूँ तो जो लास्ट मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे जस्ट गो इन वेन। मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट आफ्टर लाइक मंथ और समथिंग लाइक दैट। मैं भूल जाता हूँ चीज़ें एंड दैट इज़ अ वेरी वैलिड डाउट। बहुत वैलिड चीज़ है ये, होता है, अक्सर होता है हमारे साथ में, ठीक है। बट वॉट इज़ दैट वन स्ट्रैटेजी, ठीक है, जिससे आपने जो अभी पढ़ा है वो आपको याद रहे, जो आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे वो याद रहे, और जो आपका पीछे आपने पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहे। सो the things that you have read in past, that you are reading now and that you will read in future, वो सब आपको याद रहें, आपके मेमोरी में रिटेन रहें। उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि भैया हमारे पास में जो है हर चीज़ रिटेन रहे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी आपको देना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा, बट देन इवेंचुअली यू विल डेफिनेटली रीच दैट साइकिल जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो याद आपको रहने लग जाएंगी, ठीक है। कैसे रीच करोगे? टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस दैट ओनली, ऑलराइट। एक्सक्यूज मी। चलिए, सो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो। बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तब मैं उस सब्जेक्ट का दोबारा से कंप्लीट मैसिव रिवीजन कर लूँगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है किसकी? मैसिव रिवीजन की। ये भैया नहीं काम करेगी, दिस विल नॉट वर्क। मैसिव रिवीजन के चक्कर में आप 2 महीने एक ही सब्जेक्ट के पीछे खपा दोगे, ठीक है। सो मैसिव रिवीजन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक। समझ में आ रही है इतनी सी बात? नाउ आपको अपना रिवीजन जो है वो किस तरीके से करना है। आपको अगर वो फॉरगेटिंग कर्व को कॉम्बैट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू योर रिवीजन इन 3 फेजेस। किस में करना है आपको अपना रिवीजन? आपको अपना रिवीजन 3 फेजेस के अंदर करना है, जिसके अंदर आपका जो सबसे पहला फेज होगा, ठीक है, जो आपका सबसे पहला फेज होगा, दैट विल बी ऑफ व्हाट? दैट विल बी ऑफ योर डेली रिवीजन। जस्ट अ सेकेंड। That will be of your what? Daily plus weekly revision, ठीक है। मतलब अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, इफ यू आर रीडिंग फॉर व्हाट? फॉर 1 आवर, तो आपको क्या रूल लगाना है डेली के अंदर? 45-15 का, या फिर 50-10 का रूल लगाना है। व्हाट इज 45-15-50-10? बेसिकली इफ यू आर रीडिंग फॉर 45 मिनट स्ट्रेट, ठीक है, तो आपको 15 मिनट बैठकर कॉपी को बंद करके, बुक को बंद करके, एंड यू हैव टू एक्टिवली रिकॉल दैट व्हाट हैव आई स्टडीड, ठीक है। उस एक्टिव रिकॉल से क्या होगा? एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने ब्रेन को ऑलरेडी चैलेंज करके सब चीज़ें रिकॉल कर रहे हो, तो आपका वो एक रिविजन वहाँ पर हो रहा है, ठीक। समझ में आई इतनी सी बात मेरी आपको, ठीक है। तो हर घंटे के अंदर एटलीस्ट 10 मिनट्स यू हैव टू रिवाइज। 10 से 15 मिनट का रिविजन अगर एक शॉर्ट स्टडी आवर के बाद में आप कर रहे हो, वट एवर यू हैव स्टडीड, देन इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रही है? नाउ अब एक तो हो गया ये डेली, अब एक आ जाते हैं हम वीक। आपके पास अब क्योंकि टाइम नहीं है तो अब आपके संडेज भी फंडेज नहीं होंगे, ठीक है। संडे क्या होगा अब आपका? फंडे की जगह रिवीजन डे होगा। व्हाट विल इट बी? योर रिवीजन। एवरी संडे आफ्टरनून टेक 3 आवर्स, 3 घंटे लो अपने, मॉर्निंग आफ्टरनून वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, 3 घंटे लेके एक्सक्यूज मी, टेक 3 आवर्स, 3 घंटे बैठो, मंडे से लेकर सैटरडे तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, एवरीथिंग दैट यू हैव डन, जस्ट सिट एंड रिवाइज इट, ठीक है। जस्ट सिट एंड रिवाइज इट। So this is what? This is the phase 1 of your
रिविजन जहाँ पर आपने पीरियोडिकली जो है वो चीज़ों को रिवाइज कर लिया है. यू हैव डन व्हाट, यू हैव पीरियोडिकली रिवाइज द थिंग्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज. फिर हम आ जाते हैं सेकंड फेज के ऊपर. ठीक है, समझ में आ रही है तीसरी बात. नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड फेज पे, जहाँ पर अब आपके ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं. ठीक है, तो फिर अब आपका क्या वो होना चाहिए, आपका 60-40 के रेशियो के अंदर अब काम होना चाहिए. 60-40 के रेशियो में कैसे, 60% टाइम आपको किसको देना है, रिविजन को देना है. किसको देना है भैया, रिविजन को देना है. एंड 40% टाइम आपको किसको देना है, जो भी आपके रिमेनिंग माइनर टॉपिक्स हैं वहाँ पर आप अपना 40% टाइम दोगे. 60% टाइम टोटली आपका रिविजन के ऊपर जाना चाहिए. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है. नाउ अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस रिवीजन के अंदर जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लस जो हमारा इकोनॉमिक रिव्यू है या फिर और कोई डेटा है, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स, यहाँ से आपके 80% क्वेश्चंस आएंगे प्री में. ठीक है, कोर टॉपिक्स कौन कौन से, कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स है. और साइंस एंड टेक, यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चंस आएंगे. 80% पेपर यहीं से बनेगा आपका. ठीक, तो इस 60% टाइम में आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है. यू हैव टू डू द रिविजन ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. इतनी बात सबको समझ में आ गई. नाउ अब जो है यहाँ पर माइनर टॉपिक्स के साथ साथ 40% टाइम के अंदर आप एक और चीज करोगे, जो कि क्या है, आपके मॉक टेस्ट्स. क्या है आपके मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका एनालाइजेशन भी जरूरी है. ठीक है, उसको एनालाइज करो, उसकी मिस्टेक्स को जॉट डाउन करो. ठीक है, राइट डाउन द मिस्टेक्स ऑफ इट, एंड मिस्टेक्स को भी आपको रिवाइज करना है 60% टाइम में. समझ में आ रही है मेरी बात. तो इस 40% टाइम को स्प्लिट करना है आपको, एंड यू हैव टू डू इट लाइक दिस. ठीक, 2 साइकिल्स आपको समझ में आई. नाउ अब आ जाती है हमारी कंप्रेशन विंडो. ठीक, समझ में आ रही है बात. नाउ अब यहाँ पर क्या होगा इस कंप्रेशन विंडो के अंदर, थर्ड फेज की हम लोग बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो रेशियो रहने वाला है वो रहने वाला है 80:20 का. इसके अंदर मैं मान के चल रही हूँ आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कर रहे हो तगड़ा वाला रिवीजन. ठीक, क्या कर रहे हो आप, बहुत प्योर क्लीन स्वीप रिवीजन कर रहे हो आप यहाँ पर. राइट, 80% ऑफ योर टाइम इज व्हाट, योर प्योर रिवीजन. एंड रिवीजन का एक तरीका क्या होता है, आपके मॉक टेस्ट. क्या होता है आपका मॉक टेस्ट. ठीक है, योर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट आर बीइंग डन ओवर योर. ठीक, एंड इस 20% टाइम के अंदर व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कंप्रेसिंग योर, क्या कर रहे हो आप, यू आर कंप्रेसिंग योर. यहाँ पर आप अपने नोट्स का कंप्रेशन करोगे. ठीक है, जो आपके पास अपने स्टैंडर्ड नोट्स हैं उसमें से आपको बिल्कुल शॉर्ट 1 पेजर नोट्स बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी है, पॉलिटी सिर्फ 3 पेजेस के अंदर आ जानी चाहिए आपकी. इंडियन पॉलिटी 3 पेजेस में, राजस्थान पॉलिटी 2 पेजेस में. इतने शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं यहाँ पर, क्योंकि वही कंप्रेस्ड नोट्स आपके क्विक रिविजन्स के अंदर काम आएंगे. राइट, आपको रिविजन अगर करना है तो प्रॉपर नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. ठीक, नाउ 3 चीज़ें समझ में आ गई एवरीवन. अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी है कि रिवीजन जो है किताब खोल के नहीं होता. ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग आपको रिवीजन के लिए करनी पड़ेगी. पैसिव रीडिंग से आपका रिवीजन नहीं होगा. तो आपको जो है अपनी सोर्सेस को बंद करके ही रिवीजन करना है. राइट, समझ में आ रही है तीसरी बात सब लोगों को. So this is your entire strategy for the revision for the upcoming examination.
अगर फिर भी मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। और अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में अभी भी, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके एंड यू कैन बुक अ फ्री काउंसलिंग सेशन फॉर योरसेल्फ, और यू कैन फिल द गूगल फॉर्म लिंक एज वेल एंड यू कैन रजिस्टर अ काउंसलिंग सेशन फॉर योरसेल्फ। ठीक है, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन, वील मीट अगेन इन टुमारोज सेशन। अगर कोई दिक्कत कोई डाउट्स है मन में, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।